सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे जेई एडवांस के रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जेई एडवांस का लेटेस्ट जो अपडेट पहला ये है, तो जेई एडवांस ने अपना ब्रोशर जो है वो रिलीज़ कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जब भी ब्रोशर रिलीज़ किया जाता था उसके साथ ही जेई एडवांस की डेट भी रिलीज़ की जाती थी। बट हमें पता है जैसे कि 3 जुलाई को जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला था, बट वो कोविड की सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये हो सकती है कि सितंबर से पहले जेई एडवांस नहीं होने जा रहा है। और जो आपके जेई मेंस के लिए 2 अटैम्प्ट बचे हुए थे, वो पॉसिबिलिटी है कि 25 जुलाई के आसपास और अप्रोक्स कह सकते हैं 25 डेज़ का और गैप मान सकते हैं आप, तो 20 अगस्त के आसपास आपके कंडक्ट करा दिए जाएंगे और फिर सितंबर में आपके जेई एडवांस को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो उससे रिलेटेड जो कुछ लेटेस्ट अपडेट हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो जेई एडवांस था, ठीक है, वो पोस्टपोन कर दिया गया था 3 जुलाई का और अब वो सितंबर में होने के चांसेस हैं उसके काफ़ी ज़्यादा, अगर जो पेंडेमिक की सिचुएशन नॉर्मल रही। ओके, देन दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जो जेई एडवांस के जो 2020 के लिए अपियर हुए थे बच्चे, ठीक है, और कुछ अपियर नहीं हो पाए थे क्योंकि जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे जो बच्चे थे वो अपियर नहीं हो पाए थे। तो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कि वो इस बार बिना मेंस दिए हुए भी जो 2021 का एडवांस है उसके लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, या उसका अटैम्प्ट दे सकते हैं। उनको कुछ नहीं करना, मेंस तो देना ही नहीं है उनको सीधा सिर्फ एडवांस के लिए अटैम्प्ट देना है। और काफ़ी बच्चों को ये चीज़ भी होगी कि अगर जो वो बच्चे भी हमारे साथ अटैम्प्ट देंगे जेई एडवांस का, जो प्रीवियस ईयर के बच्चे थे या जो हमसे 1 साल सीनियर हैं, तो उनसे कंपटीशन टफ हो जाएगा। ठीक है, कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है, मैं आपको यहाँ पर जैसे दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन के ऊपर, हैविंग दीज स्टूडेंट्स इन द एग्जाम हाउएवर विल नॉट इंक्रीज द कंपटीशन फॉर प्रेजेंट स्टूडेंट्स एज दीज स्टूडेंट्स विल बी कंसिडर्ड इन एडिशन टू द करंट बैच एंड नॉट पार्ट ऑफ द एज पर द ऑफिशियल ब्रोशर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो नए स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे जो प्रीवियस ईयर्स के थे, ठीक है, जिन्होंने जेई एडवांस नहीं दे पाए थे, तो उनके लिए एडिशनल सीट्स इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो जो इस साल की सीट्स है, जो इस साल के बच्चे होंगे सिर्फ उनके लिए रहेगी, मतलब कोई कंपटीशन नहीं इंक्रीज़ होगा उनके लिए। ठीक है, तो कभी ये सोचे बच्चे कि नहीं, अगर जो हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी अटैम्प्ट देंगे एडवांस का तो हमारे लिए कंपटीशन मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा बिल्कुल भी। ओके, देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो फीमेल कोटा था, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि हमें 20% फीमेल का कोटा होता था, ठीक है, आईआईटीज़ में। बट इस बार से क्या हुआ है कि थोड़े चेंजेस लाए गए हैं कि जो 20% रिजर्वेशन होगा, ठीक है, वो हर एक आईआईटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सीधा आईआईटी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आपको एटलीस्ट 20% तो फीमेल्स का एनरोलमेंट कराना ही है। ओके, तो ये चीज़ भी है, तो इसका मतलब ओवरऑल कि जो फीमेल्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होने वाली है आईआईटीज़ में। ये अच्छी भी बात है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीज़ होगा। देन उसके बाद अगर जो हम प्रीवियस ईयर्स का डाटा देखें तो जो सीट्स रिजर्व थी वुमेंस के लिए, ठीक है, आईआईटीज़ में वो 17% थी 2019 में और 14% थी 2018 में। और अगर जो हम शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन था। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 7.5% का रिजर्वेशन था। और जो जो पीडब्ल्यूडी थे, ठीक है, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, उनके लिए 5% का रिजर्वेशन था आईआईटीज़ में। ओके, ठीक है, और थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस कोटा भी रहेगा और फर्न कोटा भी रहेगा। ओके, देन बोर्ड्स के एग्ज़ाम से जो रिलेटेड अपडेट थी, ठीक है, वो यही सेम चीज़ है कि 75% पहले ज़रूरत होती थी कि अगर जो आपको मेंस के लिए अपेयर होना है, ठीक है, या मेंस के थ्रू एनआईटीज़ में जाना है। बट अब ये कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपके चाहे 75% मार्क्स आएँ या ना आएँ। ठीक है, आपने जेई के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी, आपने बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई ये जो क्राइटेरिया था 75% वाला, ये लिफ्ट कर दिया गया है। ओके, देन एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है, वही सितंबर में, आपका सितंबर से पहले आपका जेई एडवांस नहीं होने जा रहा है। और लास्ट ईयर की डाटा की अगर जो बात करें तो 43,204 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जेई एडवांस क्वालिफाई किया था, उसमें से 16,061 ने ही एनरोल किया था। ओके, अब ये पूछो कि भैया बाकी बच्चे कहाँ गए। बाकी बच्चे ने देखो एनआईटीज़ चूज़ कर लिया होगा, ठीक है, कोई दूसरे कॉलेजेस अच्छे चूज़ कर लिए होंगे जेई मेंस के रैंक के थ्रू, ठीक है, या उन्होंने कुछ बच्चों ने ड्रॉप भी कर लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। 90% बच्चे इनमें से एनआईटीज़ में गए होंगे, जो बचे हुए लेफ्ट हैं, और
10% बच्चों कह सकते हैं कि उन्होंने ड्रॉप कर लिया होगा। हो सकता है मे बी ये थोड़ा सा 10% से ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने सोचा होगा कि नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते। तो ये आर्टिकल था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं। ठीक है, कोई अगर जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।